तो लेट अस टुडे फाइंड आउट सम ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स इन द इंडियन मार्केट जिनकी प्राइस 100 से कम है लेकिन कंपनी की वैल्यू, उसका बिजनेस और उसका फ्यूचर पोटेंशियल कहीं ज़्यादा है। ऐसे स्टॉक्स जो सिर्फ चीप नहीं होते बल्कि फंडामेंटली स्ट्रांग होते हैं और लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छे पैसे या डबल या ट्रिपल या एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के रूप में दे सकते हैं, पैसे आपको डबल ट्रिपल करके दे सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे स्टॉक्स को फ़िल्टर आउट करेंगे जो जिनकी प्राइस 100 से कम है बट कंपनी एक वेल एस्टेब्लिश्ड है। स्मॉल कैप ऐसी कोई कंपनी नहीं होगी और 100 से कम के स्टॉक्स पर क्या ये सच में सस्ते होते हैं, हम ये भी चेक करेंगे। आज हम ऐसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को ढूँढेंगे जिनके प्राइस तो कम है पर कंपनी भी वेल एस्टेब्लिश्ड है। ऐसा भी नहीं होता कि एक्सपेंसिव प्राइस है, मान लो कोई स्टॉक्स का प्राइस 4000 है, तो वो क्या कहते हैं एक्सपेंसिव स्टॉक हो, ज़रूरी नहीं है। तो स्टॉक का प्राइस छोटा होना ज़रूरी नहीं है कि वो ये डिसाइड करता है कि वो चीप है। तो आज मैं आपको स्क्रीनर पर लगाकर दिखाता हूँ कि कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं बेस्ट स्टॉक्स। तो आइए स्क्रीनर पर देख। तो अब स्क्रीनर पर हम क्या करेंगे कि करंट प्राइस डाल देंगे। एक मिनट, करंट प्राइस डाल देंगे और इसके बाद हम डालेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होनी चाहिए अप्रॉक्स 8000 करोड़ से ज़्यादा। और उसके बाद हम डाल देंगे प्रॉफिट ग्रोथ, जो कि प्रॉफिट ग्रोथ अगर हम देखें 3 इयर्स डाल देते हैं और 3 इयर्स में डाल देते हैं हम अप्रॉक्स 7। एंड उसके बाद हम डाल देते हैं सेल्स ग्रोथ भी होनी चाहिए कंपनी की, जिससे हमें पता चलता रहेगा। सेल्स ग्रोथ हम 8 डाल देते हैं। उसके बाद हम नेट प्रॉफिट है जो हमारा लेटेस्ट क्वार्टर का, वो होना चाहिए अप्रॉक्स 20 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए अप्रॉक्स। उसके बाद हम एंड डाल देते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, वो होनी चाहिए लेस देन 1। तो अब हम इस क्वेरी को रन कर देते हैं। तो इसमें अगर मैं आपको बताऊं कि करंट प्राइस जो हमने 100 से पहले डाला है, सबसे पहला फ़िल्टर जो हमने अभी डाला है, तो वो इसलिए डाला है कि हम तो स्टॉक 100 से नीचे वाले चाहिए, मतलब हम जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा ख़रीद सके और जो ईज़िली इन्वेस्ट कर सके दिन में हम, चाहे आप सिप कर सके हर मंथ, मतलब आपको 2000 3000 4000 रुपीज़ डालने हैं और आपके पास नंबर ऑफ़ स्टॉक्स भी ज़्यादा जाए। और मार्केट कैपिटलाइजेशन जो मैंने डाली है 8000, ये होगा कि हम पेनी स्टॉक्स होते हैं जो माइक्रो कैप स्मॉल कैप कंपनीज हो सकती है, उनको अवॉइड कर सके, ताकि हम सिर्फ वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी में ही इन्वेस्टमेंट कर सके। क्योंकि हमारी हार्ड अर्न मनी है, माइक्रो कैप स्मॉल कैप कंपनीज़ क्या होती है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की रहती है, तो हम उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे अभी। तो हम ग्रोथ प्रॉफिट देख रहे हैं जो पिछले 3 सालों की है कंपनी का, जो प्रॉफिट है ग्रो होना चाहिए हर साल। ये चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना सिर्फ चीप स्टॉक ट्रैप हो सकता है कि 100 से हमने नीचे स्टॉक ले लिया और वो कंपनी ग्रोथेबल नहीं है और वो डोरमेंट हो गई है, तो बस फिर आपके पैसे वेस्ट है। नेट प्रॉफिट लेटेस्ट क्वार्टर का वो जो है कि 20 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। और डेब्ट टू इक्विटी जो हमने लेस देन 1 रखी है, इसका होगा कि लोन पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए कंपनी, वरना रिस्क बढ़ जाता है अगर लोन पे है कंपनी। और हाँ, एक बात मैं आपको और बताऊंगा डेब्ट टू इक्विटी, जैसे कि जो फाइनेंशियल वाली कंपनी होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं और बैंक होती है और भी कुछ ऐसी थोड़ी सी कंपनीज होती है जिनका फाइनेंशियल से रिलेटेड वर्क होता है, तो उनका डेब्ट टू इक्विटी उसमें वर्क नहीं करेगा। क्योंकि वो पैसे, मान लो एक बैंक है वो पैसे ले रहा है तो उसका डेब्ट टू इक्विटी ज़्यादा हो जाता है और वही आगे पैसे प्रोवाइड करवाता है एज़ पर लोन। तो उसमें हम डेब्ट टू इक्विटी हटाएंगे तभी वो कंपनीज यहाँ पर शो करेगी, क्योंकि उनका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ज़्यादा होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो अब हम ये भी देखेंगे, मान लो इसमें कंपनीज ये सारी आ गई है 6। अगर हम देखते हैं इसमें, मान लो अभी हम खोल लेते हैं मदरसन वायरिंग कंपनी खोल लेते हैं, तो हमें इसके खाली यही नहीं है कि हमने सिर्फ लगा दी और इसमें जाके मदरसन सुमी वायरिंग में जाके इन्वेस्टमेंट कर दी, नहीं, हमें इसका मार्केट कैप देखनी पड़ेगी, करंट प्राइस देखना पड़ेगा, इसके हाई लो भी अगर आप देखते हैं। और सबसे बड़ी बात है इसका, हम देखेंगे कि ये कंपनी करती क्या है, हमें ये भी आपको अब चेक करना है, ये आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। ये व्हीकल्स में आप अगर देखेंगे
तो इनका एक्चुअली में बिज़नेस क्या है, इसका OEM बिज़नेस है। ये मतलब प्रोवाइड करवाती होगी वायरिंग से रिलेटेड व्हीकल्स में, जो पैसेंजर व्हीकल्स है, कमर्शियल व्हीकल्स है, आपको ऐसे फाइंड आउट करना है। और सबसे ज़्यादा नीचे आपको देखना है इसमें एक चीज़, और सारी कंपनीज में जाके जो आपको सबसे बढ़िया चीज़ देखनी है वो देखनी है शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको देखना है कि प्रमोटर की होल्डिंग है वो 50% से तो अप्रोक्स ज़्यादा होनी चाहिए। अगर हम देखेंगे इसमें 61.72% है और यही चलती आ रही है काफ़ी टाइम से। अगर हम ईयरली देखेंगे तो सेम है 2022 से लेके 2025 तक। FII की देखेंगे तो वो कुछ कम हो गई है, और क्वार्टरली में देखेंगे तो अप्रोक्स सेम ही है, 10 के अप्रोक्स चल रही है। और DII की थोड़ी थोड़ी इंक्रीज़ हो रही है। और इसमें गवर्नमेंट होल्डिंग्स भी है, क्या होता है किसी गवर्नमेंट की जो कंपनीज होती हैं उन्होंने ले रखा हो। और पब्लिक होल्डिंग भी एक सेफ़र वो है, इसकी होल्डिंग है जो शेयर होल्डिंग पैटर्न, वो एक सेफेस्ट चीज़ है इसमें। ऐसी अब हम देखते हैं, मान लो और कोई कंपनी हम देख लेते हैं, ये वाली खोल लेते हैं हम एक सेरिलिटी। तो इसकी मार्केट कैप देखेंगे आप 18,000 करोड़ है और करंट प्राइस है 39, जो बिल्कुल लो के पास है। और हम इसमें हम देखेंगे इनका, अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट भी आपको देखना जरूरी है, प्रॉफिट लॉस देखना बहुत ज़रूरी है। प्रॉफिट लॉस आप अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी की देखो आप 2022 में तो ये बिल्कुल -5 करोड़ पे थी, और अब ये अप्रोक्स 539 करोड़ है, वो भी नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 760 करोड़ है, तो अच्छा है ये भी। और हम इसका वही आपको मैंने बताया की पॉइंट्स आप देख सकते हैं। तभी आप, अगर आप इतने अपनी हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको ये सब कुछ देखना पड़ेगा। और इसमें भी आपको क्या देखना चाहिए, एक तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स इसमें भी आपको देखने चाहिए। क्वार्टरली में देखेंगे तो दिसंबर में 50% होल्डिंग्स है, और FII की इंक्रीज़ होगी है, DII की इंक्रीज़ होगी है 21.36। और अब आप देखेंगे इसी पब्लिक होल्डिंग्स वो 17.44 है। तो ये भी एक सेफ़र शेयर होल्डिंग कह सकते हैं हम इसको। ऐसी हम ये सारी कंपनीज हैं, आप इनको देख सकते हैं, या आप खुद भी अपनी क्वेरी लगा सकते हैं और इसको थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मान लो मार्केट कैप आप 10,000 करोड़ कर सकते हैं, करंट प्राइस को आप 150 या 200 तक भी ले जा सकते हैं। अगर हम डेब्ट टू इक्विटी अगर इसमें हटा देते हैं तो अब हम इसको देखते हैं दोबारा से। इसको 1 मिनट, ये एंड हटाना पड़ेगा। अब हम रन कर देंगे क्वेरी को, तो अब देखेंगे आप बहुत सारी ऐसी कंपनी आ गई है जिनका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ज़्यादा होगा, तो इसलिए आ गई। जैसे SBFC फाइनेंस आ गई, ठीक है, IDBI बैंक आ गया, IDFC बैंक, ये जैसे अभी हुआ था। बैंक्स, बहुत सारे बैंक्स आ गए। मैंने आपको जैसे अभी पहले भी बताया था कि इनका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ज़्यादा इसलिए होता है कि इन्होंने देने होते हैं और पब्लिक से पैसे उठाए होते हैं, तो वो डेब्ट टू इक्विटी हो गया कि लोन उठा रखा है एक तरह से मार्केट से, और आगे मार्केट में पैसा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दे रखा है, तो इनका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ज़्यादा होता है। तो इसीलिए ये कंपनी तब आई नहीं है, और इन कंपनीज़ को भी हम देख सकते हैं जाके। और बजाज हाउसिंग को देख लेते हैं एक बार हम, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। इसका करंट प्राइस 81 चल रहा है, और मार्केट कैप देखेंगे आप इतना बड़ा है, और सेकंड लार्जेस्ट ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। अगर हम इसका प्रॉफिट देखें एक बार, ये अभी लिस्टेड हुई थी कुछ टाइम पहले ही, और इसका प्रॉफिट आप देखेंगे 2400 करोड़ पहुंच चुका है। 20 में देखेंगे तो 421 करोड़ था। तो कितनी ज़्यादा ग्रोथ हुई है इसकी, अगर 20 से देखेंगे तो 6 गुना इसकी ग्रोथ हो चुकी है, वो भी सिर्फ 5 सालों में। 6 गुना ग्रोथ, वो भी सिर्फ 5 सालों में। और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार हम चेक कर लेते हैं इसका भी। तो अभी इसका प्रमोटर होल्डिंग्स तो अभी काफ़ी ज़्यादा 86% है, और FII का भी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, DII की भी इन्वेस्टमेंट है, और पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी एक सेफर प्लेस पे है। तो ऐसे हमें फाइंड आउट करने होते हैं स्टॉक्स। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि चीप प्राइस प्लस स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लस कंसिस्टेंट ग्रोथ क्या होता है, एक पोटेंशियल मल्टी बैगर की तरफ जा सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में यही था कि मेरे को यही बताना था आपको, 100 से नीचे स्टॉक्स फाइंड आउट करवाने थे आपको, और वो भी ऐसे स्टॉक्स जिनकी वेल इस्टेब्लिश्ड कंपनी होनी चाहिए। वो ये नहीं है कि कोई माइक्रो कैप कंपनी है। या अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, अगर मान लो हम इसको भी हटा देते हैं, मार्केट कैप हटा देते हैं अभी, तो क्या होगा कि इसमें बहुत सारी ऐसी कंपनीज आ जाएगी जो बिल्कुल ही, अगर हम इसमें, हाँ अगर अब हम देखते हैं इसमें कोई सी भी आप कंपनी खोल लीजिए, मान लो हमने ये खोल ली जय बालाजी। अगर मैंने
जो अभी आपके सामने हटाया है। तो मान लो मार्केट कैप 6,000 करोड़ की आ गई, और अगर हम इसका प्रॉफिट वगैरह ग्रोथ वगैरह देख लेते हैं एक बार, तो प्रॉफिट ग्रोथ कोई खास नहीं है। नेट प्रॉफिट आप देखेंगे कि बीच में इंक्रीज़ हुआ, फिर डिक्रीज़ हुआ, बीच में माइनस में भी था 23 में, और अब 26 करोड़ है। और प्रॉफिट पूरा देखेंगे तो आप ठीक है, अगर आप इनको भी फाइंड आउट करोगे कि अभी अगर इसको हम देखेंगे कि 22 में 48 था, 23 में फिर बढ़ा, और 24 में, और बीच में अब थोड़ा सा कम हुआ है मार्च 25 में 558। तो ऐसे आपको ये भी फाइंड आउट करना पड़ेगा और थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। तो बस यही था आज की वीडियो में कि 100 से नीचे वाले स्टॉक्स कैसे फाइंड आउट करें। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2000 का जैसे मान लो एक स्टॉक है, वो महंगा नहीं हो सकता, वो कंपनी कभी स्प्लिट ना हुई हो और उसका फंडामेंटल जैसे प्रॉफिट, सेल्स, ग्रोथ 100 वाले स्टॉक से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो वो ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ करेगा। मान लो 100 वाला 200 पे ना पहुंचा, लेकिन 2000 वाला स्टॉक्स है वो 6000 पे पहुंच गया, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा होता है कि हमें लगता है कि 2000 की तो पहले ही बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, अब ये क्या ही बढ़ेगा यहाँ से, लेकिन वो कंपनी कभी स्प्लिट ना हुई हो, उसका ग्रोथ ज़्यादा हो, उसकी प्रॉफिट ज़्यादा हो, उसकी मार्केट में उसके जो प्रोडक्ट्स है वो ज़्यादा सेल होते हो एज़ कम्पेयर टू जो आप सोच रहे हो कि मैं 100 से कम वाले स्टॉक्स ले लेता हूँ। लेकिन मैंने अभी वही स्टॉक्स ढूंढे हैं जिनका प्राइस भी कम है, पर उनकी जो कंपनी है वो वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है। और आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं, ऐसे स्टडी कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। और ये वीडियो सिर्फ मैंने एज पर स्टडी बेस्ड बनाई है, ये नहीं है कि आप जाके मैंने ये जैसे क्वेरी बना दी आप जाके इन सारों में पैसे लगा दे। तो बस आज की वीडियो में यही था, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और लेकर आऊँगा नया, जिससे आपको सीखने को मिले कुछ, और ऐसे ही हम सब आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।